नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज का ये मेरा वीडियो सिर्फ व्यूज के लिए नहीं है। आज का ये मेरा वीडियो उन तमाम महिलाओं की पीड़ा है जो कई दशकों से इस देश में झेल रही हैं। इस देश में नहीं, किसी भी विश्व की बात करें तो महिलाओं पर जो गुजरती है वो सिर्फ महिलाएं जानती हैं। सोचिए किस तरीके से इस देश में लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेके महिलाओं की जिम्मेदारी लेने वाली भाजपा सरकार अब बलात्कारियों को जेल से रिहा कर रही है। सवाल बड़ा इसलिए खड़ा होता है कि रेप आरोपियों को इस तरीके से बैक टू बैक बरी किया जाना कहीं ना कहीं इस देश के जस्टिस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब पीड़िताओं को न्याय नहीं मिलेगा तो पीड़िताओं के साथ बर्बरता और बढ़ती चली जाएगी और बहन बेटियों की आबरू जिस तरीके से सरेआम लूटी जाती है और उस पर कोई संज्ञान न लेना, आरोपियों को बाइज्जत बरी कर देना कहीं ना कहीं इस देश की लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। इस देश के संविधान को निरंतर कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्नाव केस याद है? उन्नाव रेप पीड़िता का रेप करने वाले कुलदीप सेंगर को जमानत मिल गई है और बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 5 किलोमीटर के दायरे में आप रेप पीड़िता के घर के आसपास नहीं जा सकते हैं, बाकी आप बाइज्जत बरी होते हैं। सोचिए क्या कुछ झेला होगा उस बेटी ने जिसका रेप हुआ होगा, जिसका बलात्कार हुआ होगा, उस पर क्या गुजरी होगी। देश की राजधानी में किस तरीके से रेप पीड़िता को घसीटा जा रहा है प्रशासन को आगे कर कर। क्या यही है भाजपा सरकार का विकास? भाजपा सरकार किस तरीके से आरोपियों को लगातार बचाने का प्रयास करती है। ऐसा लगता है कि आरोपियों को जब जब चुनाव आता है जिस स्टेट का, वहां पर चाहे वो बलात्कारी क्यों ना हो, उसको बाइज्जत बरी करने का लगातार प्रयास किया जाता है। आप तस्वीरें देखेंगे तो आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम कैसे देश में रह रहे हैं, हम कैसे इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे और किस तरीके से इस देश में जो एक महिलाओं की जिम्मेदारी ली जानी चाहिए उस पर कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अगर टीवी अखबार ने आज की तारीख में इन खबरों को दिखाया होता तो सोचिए देश की राजधानी में कुछ ही दूरी पर देश के प्रधानमंत्री का घर है, कुछ ही दूरी पर गृह मंत्री का घर है और तमाम 78 से ज्यादा सांसद महिलाएं मुंह पर चुप्पी साधे रहती हैं क्योंकि बेटियों का बलात्कार इस देश में कोई मायने नहीं रखता। कुलदीप सेंगर नाम तो याद होगा, तस्वीरें देखिए और तस्वीर को जूम कर कर मैं एडिटर से अनुरोध करूंगी कि तस्वीरों को थोड़ा बड़ा कर कर दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से इस आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कुलदीप सेंगर नाम तो याद होगा, वही भाजपा का बलात्कारी विधायक जिसने एक बच्ची के साथ उन्नाव में गैंग रेप किया था। उसके बाद पिता को पुलिस कस्टडी में मौत हो गई जिसके सेंगर को दोषी पाया गया। फिर कार एक्सीडेंट में बुआ वकील की मौत हो गई थी। उसी एक्सीडेंट में घायल होकर वेंटिलेटर पर 6 महीने इलाज के बाद उसकी जान बच पाई और आज उसी भाजपाई हैवान को दिल्ली हाईकोर्ट से रेप मामले में जमानत मिली, उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी गई। कोर्ट ने 15 लाख के बॉन्ड पर सेंगर को जमानत दे दी, शर्त रखी कि वह पीड़ित के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकेगा, बिना पास जाए क्या वो कुछ नहीं कर सकता। आज वो रो रही है, कह रही है आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं। कोर्ट के जज से केवल एक सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ ये फैसला बदल गया? अगर सर्वाइवर को कुछ हुआ इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके बच्चे या पति को कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इस देश में महिलाओं को न्याय की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि इस देश में तो कोर्ट से लेके कचहरी तक तमाम चीजें जो है वो भाजपा के अंडर में है। जज उनका, प्रशासन उनका, यहाँ तक कि पीड़ित को भी न्याय मिलना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। पीड़िता का आप ये बयान सुनिए। देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है। वो हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूं, लेकिन मेरे 2 मासूम से छोटे बच्चे हैं। हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा। तो सुना आपने, बॉडी में सरसराहट होने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर कि हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं, हम भी उसी देश का हिस्सा हैं जहां पर रेप पीड़िता को घसीटा जा रहा है सड़कों पर, जहां पर न्याय नहीं मिल रहा और आरोपी को सिर्फ 15 लाख का बॉन्ड भरवा कर उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये है आपका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा और ये है आपका इस देश को विकसित करने का एजेंडा कि आप महिलाओं को घसीटो और रेप पीड़िता को न्याय न देकर रेप आरोपियों को आप बाइज्जत बरी करते जाओ। देश के प्रधानमंत्री की काश बेटी होती, देश के प्रधानमंत्री की काश तमाम वो महिलाएं जो आज
न्याय मांग रही हैं उन तमाम लोगों के जो सत्ताधारी बेऔलाद सत्ता में है। काश उनकी भी औलादे होती, उनकी भी बेटी होती, शायद वो इस पीड़ा को समझ पाते। उन्नाव रेप पीड़िता को घसीटा जा रहा नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर एक बूढ़ी सर्दी में महिला इंसाफ मांग रही है और आपको शर्म तक नहीं आती है। इस देश का रीढ़ विहीन मीडिया किस तरीके से मर चुका है, हमारा समाज पूरे तरीके से सड़ने लगा है, बदबू आने लगी है उसमें से, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ पैसा देखकर अपनी आवाज को बुलंद करने का साहस तो दिखाते हैं, लेकिन पीड़िता के साथ हम सड़कों पर नहीं आना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि जब रेप हमारे घर में होगा, रेप हमारी बहन बेटियों का होगा, उस दर्द को तभी महसूस करेंगे। अरे सोचिए, आज उन्नाव की बेटी को घसीटा जा रहा है, कल को आपकी बेटी को भी घसीटा जाएगा, परसों मैं भी हो सकती हूँ, आपके घर की भी महिलाएं हो सकती हैं। क्या आप हाथ पे हाथ रखकर इसलिए बैठे रहेंगे? अरे रेप हुआ है, रेप कोई आम बात नहीं होती है। महिला की आबरू के चीथड़े तक उड़ जाते हैं, उसकी अंतरात्मा को रौंद दिया जाता है और आपको सब कुछ नॉर्मल लगता है। अरे इतने इनसेंसिटिव लोग सत्ता में बैठे हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी भावनाएं नहीं है, जिनके अंदर बिल्कुल भी मानवता नहीं है, जिनके अंदर बिल्कुल भी दर्द को समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भोगी हैं। इनको ना महिलाओं से मतलब है, ना महिलाओं की आबरू से मतलब है। सोचिए, ये तस्वीरें देखते जाइए, तस्वीरें चीख चीख कर इस देश के सत्ताधारियों पर एक सवाल खड़ा करती हैं और कलंकित करती हैं भाजपा सरकार को। भाजपा सरकार अब बलात्कारी पार्टी बन चुकी है। भाजपा सरकार जिस तरीके से रेप पीड़िताओं को सड़कों पर प्रशासन के द्वारा घसीटवाने का काम कर रही है, क्या अमित शाह जी यही है आपका इंसाफ? यही आप विकास कर रहे हैं? इस देश के तमाम महिला सांसदों से मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी आज स्थिति भले ही संसद के अंदर कितनी भी बढ़िया हो, आज आप चमचमाती गाड़ी से निकलकर आप संसद के परिसर में जाकर बड़ी बड़ी बातें कर ले एसी के चैम्बर में बैठकर, लेकिन आपके देश में एक रेप पीड़िता को देश की राजधानी में घसीटा जा रहा है और आप सत्ता पर काबिज हैं। तो आपकी मानवता, आपके अंदर की इंसानियत, आप अगर महिला के तौर पर अगर चुप हैं तो कहीं ना कहीं आप उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि सेंगर बलात्कारी है। आप खुद देख लीजिए उन्नाव रेप पीड़िता के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। ये 4 विंडो में आप तस्वीरें देखते जाइए, किस तरीके से रेप पीड़िता को डिटेन किया गया, सड़कों पर घसीटा गया और देश की राजधानी कड़कड़ाती सर्दी में एक बूढ़ी माँ लाचार बेबस। अरे देश के प्रधानमंत्री जी, कुछ तो शर्म कीजिए, देश के सत्ताधारी लोगों को कुछ तो शर्म आनी चाहिए। क्या यही है देश का विकास? क्या ऐसे बनेगा देश विश्व गुरु कि हम रेप पीड़िताओं को किस तरीके से लाचार बेबस छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि सिर्फ रेप ही तो हुआ है? कौन सी बड़ी बात है? बलात्कार तो आम बात है ना। यहाँ चलते चलते कोई भी महिलाओं के कपड़े खींच ले रहा है, कोई भी महिलाओं का सामूहिक बलात्कार कर ले रहा है, ये सब कुछ आम लगता है। अफसोस होता है कि इस देश के सत्ताधारी लोग बेटियों को इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं, माँ बहनों को इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं। ये क्या ही करेंगे वो सत्ता में रहकर? बलात्कारी कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करने वाले जज पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, इस देश में कोई भी ये सवाल ना कोर्ट से करने के लिए तैयार है, ना इस देश की टीवी अखबार में इतना साहस है कि सवाल करे। दिल्ली हाईकोर्ट के उन्नाव रेप केस की उम्र कैद की सजा काट कुलदीप सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया गया है और रेप पीड़िता को सड़कों पर घसीटा जा रहा है। वाह रे वाह सत्ताधारियों, ये है तुम्हारा इंसाफ, ये है तुम्हारा जस्टिस, ये है तुम्हारा विकास, ये है महिला सशक्तिकरण, ये है महिलाओं को बचाओ, महिलाओं को पढ़ाओ। अरे महिला किस तरीके से इंसाफ मांग रही है आपसे, अपनी आबरू को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए सड़कों पर सर्दी में कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर घसीटा जा रहा है और आपको शर्म तक नहीं आती है। लानत है भाजपा सरकार पर, लानत है इस देश के तमाम सिस्टम पर जो एक रेप पीड़िता को भी इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। तो इस देश में किस तरीके से सत्ताधारी लोग काम कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, जिसमें लड़की से रेप करने के बाद लड़की के पिता को मार दिया, लड़की की चाची मौसी का एक्सीडेंट करवाकर उनको मार दिया गया, गवाह यूनुस की किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी कर उनकी मौत कर दी गई। अब दिल्ली हाईकोर्ट से इनको जमानत मिल गई है। सोचिए महिलाओं को क्या इंसाफ मिलेगा? महिलाओं को कहाँ जाएंगी, किसके दरवाजे पर माथा पटकेंगी, कहाँ अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाएंगी? काश देश के प्रधानमंत्री की भी बेटी होती है, काश सत्ताधारी लोगों को भी लड़की होने का दर्द पता चलता
किस तरीके से लाचार बेबस एक रेप पीड़िता देश की राजधानी में मोदी जी के घर के कुछ ही दूरी पर इंसाफ के लिए सड़कों पर घसीटी जा रही है, वहीं दूसरी ओर एक बलात्कार के आरोपी को 15 लाख का बॉन्ड भरवाकर किस तरीके से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, ये कहकर कि आप रेप पीड़िता के 5 किलोमीटर दायरे में नहीं जा सकते। वाह रे वाह इंसाफ, वाह रे वाह सत्ताधारियों। जो इंसान 5 किलोमीटर की दूरी में नहीं जा सकता वो और कुछ नहीं करवा सकता, उसके लोग कुछ नहीं कर सकते। आपको शर्म नहीं आती है ऐसे ऐसे बयान? मुझे तो इस देश के सिस्टम पर हंसी आती है कि ऐसे बेतुके बयान देकर इस देश में तमाम माताएं, बहनें, बेटियों का आबरू का मजाक बनाया जा रहा है, जो अपने लिए संघर्ष कर रही हैं इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल उन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन उन्हें क्या पता, इंसाफ करने वाले तो दरिंदे हैं, इंसाफ करने वाले तो हैवान है, इंसाफ करने वाले तो उनकी आबरू के सौदागर हैं, इंसाफ करने वाले तो आरोपियों को बाइज्जत बरी कर देते हैं सिर्फ ये कहकर कि आप 5 किलोमीटर दायरे में मत जाइए। सोचिए रेप पीड़िता ने क्या झेला, ये कोई नहीं समझेगा। काश सत्ताधारी लोगों की भी औलादे होती, काश सत्ताधारी लोगों को भी पता होता कि इस देश में बलात्कार होना कितना बड़ा अभिशाप होता है। सोचिए बलात्कार को कितना आसान समझ लिया है भाजपा सरकार ने। क्या ये है बीजेपी का एजेंडा कि बेटियों का बलात्कार करवाए, आरोपियों को बाइज्जत बरी करवाए? सोचिए आज उन्नाव की बेटी के साथ हो रहा है, मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ, कल आपकी बेटी के साथ होगा, कल मेरे साथ भी हो सकता है। इस देश के निरंतर इस सिस्टम पर सवाल फिर भी होगा कि आखिर बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।